दोस्तों, स्वागत है आपका पिस्टन पावर हब पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक रिक्शा के बारे में जो इंडिया के कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में एक नया रंग भरने वाला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बजाज रिकी ए इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर रिक्शा 2025 मॉडल की, जो एकदम नया अवतार लेकर मार्केट में आने वाला है और जो छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों तक हर जगह अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार है। बजाज का नाम इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक ट्रस्टेड और रिलायबल नाम माना जाता है, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 3 व्हीलर। और अब जब दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रही है तो बजाज ने भी अपने पॉपुलर रिक्शा सेगमेंट में एकदम शानदार इलेक्ट्रिक इनोवेशन लेकर आया है, जो न केवल इको फ्रेंडली है बल्कि कॉस्ट इफेक्टिव भी है। इस वीडियो में हम बजाज रिकी ए के डिजाइन से लेकर इसकी बैटरी, मोटर पावर, रेंज, चार्जिंग ऑप्शंस, कंफर्ट, सेफ्टी, फीचर्स, मेंटेनेंस, गवर्नमेंट सब्सिडी और कंपेटिटर्स तक हर एक एंगल को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिले कि अगर आप इस रिक्शा को खरीदने की सोच रहे हो तो क्या ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन की। तो बजाज ने अपने इस नए रिकी ए रिक्शा को एक मॉडर्न और प्रैक्टिकल डिजाइन दिया है, जो ट्रेडिशनल ऑटो रिक्शा जैसे फील देता है, लेकिन एक नई सोच के साथ। इसका फ्रंट फेशिया स्लीक और स्टाइलिश है, जिसमें मॉडर्न LED हेडलैम्प्स दिए गए हैं जो रात के टाइम विजिबिलिटी को और बेटर बनाते हैं। साथ ही इसका एरोडायनामिक डिजाइन इसको ज्यादा एफिशिएंट बनाता है ताकि बैटरी पावर का फुल यूटिलाइजेशन हो सके। इसके बॉडी पैनल्स हाई क्वालिटी फाइबर और मेटल के मिक्सचर से बनाए गए हैं, जिससे इसका वेट कम हो जाता है और ड्यूरेबिलिटी भी बरकरार रहती है। कैबिन स्पेशियस है और ड्राइवर के लिए एक कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन दी गई है, जो लंबे समय तक चलाने पर भी फटीग फ्री ड्राइविंग एक्सपीरियंस देती है। पैसेंजर कैबिन में 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं और इसके सॉफ्ट कुशन सीट्स और वाइड लेग रूम एक अच्छी कंफर्ट लेवल प्रोवाइड करते हैं। अब आते हैं इसके इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी की तरफ, जो इस रिक्शा का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। बजाज रिकी ए में एक पावरफुल BLDC इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो इंस्टेंट टॉर्क प्रोड्यूस करती है और इसके वजह से ये सिटी के ट्रैफिक में इजीली चल जाता है। इस मोटर की पावर लगभग 8 किलोवाट्स तक होती है, जो इस सेगमेंट के लिए एकदम परफेक्ट है, और इसकी टॉप स्पीड अराउंड 50 से 55 km के आसपास रखी गई है, जो अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज के लिए काफी है। बैटरी की बात करें तो बजाज इसमें 8 किलोवाट आवर्स की लिथियम आयन बैटरी पैक यूज कर रहा है, जो फास्ट चार्जिंग और लॉन्ग लाइफ के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। ये बैटरी एक बार फुल चार्ज करने पर लगभग 120 से 140 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करती है, जो एक ऑटो ड्राइवर के लिए दिन भर काफी होता है, क्योंकि आमतौर पर एक रिक्शा ड्राइवर डेली 80 से 100 किलोमीटर ही चलाता है। चार्जिंग ऑप्शंस में बजाज रिकी ए फास्ट चार्जिंग और नॉर्मल चार्जिंग दोनों सपोर्ट करता है। नॉर्मल होम चार्जिंग पॉइंट से इसको फुल चार्ज करने में 5 से 6 घंटे लगते हैं, जबकि फास्ट चार्जर से ये सिर्फ 2 से 2.5 घंटे में 80% तक चार्ज हो जाता है, जो एकदम कन्वीनियंट है। अगर बात करें मेंटेनेंस की तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मेंटेनेंस कॉस्ट वेज ही पेट्रोल या CNG व्हीकल्स के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें इंजन ऑयल, क्लच, गियरबॉक्स जैसे मैकेनिकल पार्ट्स नहीं होते, जिससे सर्विसिंग कॉस्ट ड्रास्टिकली कम हो जाती है। बजाज रिकी ए की मेंटेनेंस कॉस्ट एक ड्राइवर को मंथली सिर्फ 500 to 700 रुपए के आसपास पड़ती है, जबकि पेट्रोल या CNG रिक्शा में ये कॉस्ट 3000-4000 तक पहुंच जाता है। इसके अलावा इसकी रनिंग कॉस्ट भी बहुत ही कम है। एक कम चलाने का खर्चा सिर्फ 80 पैसे से 1 रुपए तक पड़ता है, जबकि CNG में ये 2.5 to 3 रुपए और पेट्रोल में 4 to 5 रुपए पड़ता है। इसका मतलब है कि ड्राइवर के लिए प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा हो जाता है। अगर सेफ्टी की बात करें तो बजाज ने इसमें स्ट्रॉन्ग शैसीज, डुअल ब्रेकिंग सिस्टम, सीट बेल्ट्स और साइड प्रोटेक्शन बार्स दिए हैं, ताकि पैसेंजर्स की सेफ्टी इंश्योर हो सके। इसके अलावा मॉडर्न फीचर्स जैसे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बैटरी स्टेटस इंडिकेटर, रिजेनरेटिव ब्रेकिंग, USB चार्जिंग पोर्ट और GPS ट्रैकिंग सिस्टम भी दिए गए हैं, जो ड्राइवर और ओनर दोनों के लिए यूजफुल होते हैं। अगर कंफर्ट की बात करें तो सस्पेंशन सिस्टम बहुत ही एडवांस है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और रेयर में हैवी ड्यूटी शॉक अब्जॉर्बर्स दिए गए हैं, जो हर तरह के खराब रास्ते पर भी स्मूथ राइड देते हैं। इंडिया के गांव और छोटे शहरों के लिए ये एकदम परफेक्ट है।
बजाज रिकी ए को गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी मिलती है फेम 2 स्कीम के अंडर, जिससे इसका ऑन रोड प्राइस और कम हो जाता है। अगर आम तौर पर इसका एक्स शोरूम प्राइस लगभग 3.5 to 4 लाख के आसपास है, तो सब्सिडी मिलने के बाद इसका प्राइस 2.8-3.2 लाख के आसपास आ जाता है, जो इस सेगमेंट के लिए एकदम कम्पिटिटिव है। इस सेगमेंट में इसका कंपटीशन मेनली महिंद्रा ट्रियो और पियाजिओ एपेसिटी से है, लेकिन बजाज की वाइड सर्विस नेटवर्क और ब्रांड ट्रस्ट इसको एक एज देती है। बजाज रिकी ए का एक और फायदा ये है कि इसकी बैटरी रिमूवेबल ऑप्शन के साथ आती है, जिससे आप इजीली बैटरी स्वैप कर सकते हो और अपना काम बिना रुके कंटिन्यू कर सकते हो। इस रिक्शा के आने से पोल्यूशन कंट्रोल में भी काफी मदद मिलेगी, क्योंकि ये जीरो टेलपाइप एमिशन व्हीकल है, जो क्लीन और ग्रीन एनवायरनमेंट बनाने में एक बड़ा स्टेप है। अब सवाल ये है कि क्या एक ड्राइवर के लिए ये इन्वेस्ट करना सही होगा? तो इसका सिंपल जवाब है हाँ, क्योंकि इसकी लो रनिंग कॉस्ट, कम मेंटेनेंस, सब्सिडी बेनिफिट और गवर्नमेंट के फ्यूचर सपोर्ट पॉलिसीज इसको एकदम बेस्ट ऑप्शन बनाती है। अगर एक ड्राइवर दिन भर में 100 किलोमीटर चलाता है तो उसको डेली रनिंग कॉस्ट सिर्फ 100 रुपए के आसपास पड़ती है, जबकि सीएनजी या पेट्रोल में ये खर्चा 250 से 400 रुपए तक होता है। मतलब मंथली सेविंग 5000 से 7000 रुपए तक हो सकती है, जो डायरेक्टली ड्राइवर की इनकम बढ़ाती है। बजाज ने इसमें बैटरी वारंटी भी 3 से 5 साल तक दी है और मोटर की ड्यूरेबिलिटी 8 से 10 साल तक की है, जिससे लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी इंश्योर होती है। डिजाइन मॉडर्न है, कंफर्ट हाई है और ब्रांड बजाज का ट्रस्ट तो है हाई, जो हर ड्राइवर को एक एश्योरेंस देता है। ओवरऑल देखा जाए तो बजाज रिकी ए इलेक्ट्रिक रिक्शा 2025 एक कंप्लीट पैकेज है, जो नए जमाने की डिमांड को पूरा करता है और जो ड्राइवर के लिए एक प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल ऑप्शन है। दोस्तों, ये थी डिटेल इन्फॉर्मेशन बजाज रिकी ए इलेक्ट्रिक रिक्शा 2025 के बारे में, जो एक नए युग का प्रारंभ है 3 व्हीलर सेगमेंट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पिस्टन पावर हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग ऑटोमोबाइल अपडेट्स मिलते रहे।